देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की इस बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की भी महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों में अहम खबरें क्या है। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से संवाददाता जुड़ेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की। तो हमारे साथ देहरादून ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता लाइव जुड़ गए। तो अवनीश जी, आज क्या कुछ उत्तराखंड में खास रहने वाला है? बिल्कुल संचिता, देखिए यहाँ पे अगर बात करें, अब क्योंकि चुनावी समर शुरू हो चुका है, चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने अपनी जय स्तर पे यहाँ पे रणनीति तैयार कर रही है। वहीं अगर बात करें राज्य उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो है जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की बात की जा रही है, खुद मुख्यमंत्री भी जो है उसको लेकर यहाँ पे जो है पूरी तरीके से यहाँ पे दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। उनका कहना था कि ये प्राण प्रतिष्ठा जो है ये श्री राम भगवान पर जो है आस्था का पर्व है और ये तमाम लोगों के साथ है, इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं होती है। ये नाम जो है वो पूरे पूरे लोगों पे सबके है, उसको लेके यहाँ बाकायदा उन्होंने जो है सबको जो है यहाँ पे आदेश जारी किए हैं कि इसको जो है दिवाली के रूप में मनाया जाए, घर घर दीवे जलाए जाए। और साथ में अब उन्होंने कहा है कि ये जो संस्कृति विभाग को भी इन्होंने कहा है कि इसके लिए बाकायदा जो राम कथा है वो जगह जगह कराई जाए, हर जिले में कराई जाए, हर टुकड़ पे कराई जाए और उसको लेकर बच्चों में जो चित्र प्रतियोगिता जो है वो कराई जाए, चित्रकला प्रतियोगिता। इसको लेकर किसी भी तरीके की यहाँ पर उन्होंने जो है कहा है कि जो प्राण प्रतिष्ठा है ये एक दिवाली के रूप में मनाई जाएगी। वही दूसरी ओर अगर बात करें यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष की भी बात करें, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है, विपक्ष हर मामले में घेरने की तैयारी यहाँ पर सरकार को कर रहा है। अभी जो है आरोप कल जो है इनकी प्रदेश प्रवक्ता जो है कांग्रेस की, उन्होंने आरोप लगाया कि जो केंद्र की जो कृषि सिंचाई योजना थी मोदी के द्वारा दी गई थी, उसकी जो राशि थी उसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया। उन्होंने जो यहाँ पर कृषि मंत्री गणेश जी है उनके ऊपर सरासर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि लगभग 200 किसानों के साथ यहाँ पे घोटाला किया गया। तो भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि यहाँ पर जो भी निधि आती है उसका बाकायदा जो है वो सारा कुछ डाटा उपलब्ध है। और पहले सबसे पहले कांग्रेस अपने व्यवहार में जाके तो उनके समय पे जो है किसानों को कुछ भी नहीं मिला था, ना उसका वेतन मिला था, ना उसकी जो है पेमेंट हुई थी। और जब हमारे पास यहाँ पर सरकार में आए तो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था, तो जिसको लेकर अब तक हमने किसानों को सब पूरा जो है या तो भुगतान कर दिया गया है। वही अब जो मौसम की बात करें सकती है, तो मौसम यहाँ पे जो है हमारा असर बना हुआ है। अभी जो है ठंड का यहाँ पे असर देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने भी कहा है कि अभी कुछ दिन जो है यहाँ पे कोहरे की आगोश में रहेगा, ठंड जो है ऊपर छोटी पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, उसको लेके यहाँ पे ठंड का असर दूर देखने को मिलेगा। बात कर रहे हैं मौसम की, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि ठंड का असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा, लोगों को भी किसी प्रकार की लगातार हिदायत दी जा रही है। वही अगर हम बात करें स्कूलों की, तो स्कूलों में भी क्या छुट्टियां लगाई गई हैं या किसी प्रकार का समय बदला गया है? बिल्कुल, देखिए संचिता, अभी यहाँ पे अगर स्कूलों की बात करें तो यहाँ पर जो विंटर वैकेशन थी वो अभी चल रही है। 15 जनवरी के आसपास स्कूल खुलेंगे। इससे पहले जो है यहाँ पे त्योहार भी पड़ते हैं और जिस तरीके से यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बच्चों को भी यहाँ पे सोचने की कोशिश की जा रही है। परंतु मौसम विभाग की अगर बात है तो मौसम विभाग ने जिस तरीके से कहा है कि अभी जो है यहाँ पर कोहरा जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है और खास करके जो 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ लगातार बर्फबारी हो रही है। खास करके केदारनाथ बद्रीनाथ के इलाके है, वहाँ पे बर्फ से ढके हुए हैं, ज्यादा 2-2 फीट जो है बर्फ पड़ी हुई है। और जो सैलानी है वो अभी भी यहाँ पे जरूर आ रहे हैं। उनका कहना था कि जिस तरीके से बर्फबारी थी, परंतु जिस तरीके से अगर देखा जाए तो और सालों के मुकाबले इस बार बर्फबारी बहुत कम देखने को मिली है, जिससे जो है कहीं ना कहीं व्यापारियों के चेहरे भी जो है मायूस नजर आ रहे हैं। जी सचिन। चलिए अवनीश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए। और अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की दिन भर की खबरें आज क्या कुछ रहने वाली हैं, क्या कुछ आज खास रह सकता है, मौसम के क्या हाल हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनू भी लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज भोपाल में क्या कुछ खास? देखिए, आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में
कोहरे का असर है और ठंड लगातार बनी हुई है। और जहां तक बात करें हम राजनीतिक गतिविधियों की, तो राजनीतिक गतिविधियों में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की एक बहुत बड़ी बैठक है और यह बैठक भोपाल में आयोजित की जाएगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने यह बैठक को कॉल किया है और इसमें हार की समीक्षा होगी कि विधानसभा चुनाव में पार्टी 163 सीटों पर कैसे हारी। और आज दिन भर यह बैठक का दौर चलेगा और बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता लगभग मौजूद रहेंगे और पार्टी में मुख्य रूप से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मौजूद रहेंगे। वो 1-to-1 चर्चा करेंगे और हार पे समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही आने वाले दिनों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जो निकाल रहे हैं 14 जनवरी से, वह मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों से गुजरेगी। मुरैना से लेकर रतलाम तक ये यात्रा रहेगी। तो इस यात्रा पे भी चर्चा होगी कि किस तरह मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा में कांग्रेस व्यवस्था करे, चाक चौबंद व्यवस्था रहे, कैसे लोग जुड़े। और ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये लगभग 7 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगी और मुख्य रूप से ये यात्रा ग्वालियर चंबल संभाग और मालवा निमाड़ संभाग से रहेगी। तो आज की बैठक में जहां जीतू पटवारी हार की समीक्षा करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस की, इसके अलावा वे राहुल गांधी की यात्रा पे भी पार्टी पदाधिकारियों से, पार्टी के नेताओं से, हारे हुए विधायकों से, जीते हुए विधायकों से चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अगर हम सबसे बड़ी खबर बता दें तो सबसे बड़ी खबर है यह है कि वित्त विभाग ने, क्योंकि लगातार शिवराज सिंह चौहान के टाइम प्रदेश कर्जे में आ गया था और आज प्रदेश के ऊपर 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है, लेकिन वित्त विभाग ने कल एक बड़ी मंजूरी दी है और लगभग 1500 करोड़ के ऊपर की राशि को मंजूरी दी। और ये राशि 10 तारीख को लाडली बहना योजना में 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के खाते में डाली जाएगी। इसको लेकर राज्य सरकार के अधिकारी को चिंतित थे कि ये राशि की व्यवस्था कहाँ से होगी, कैसे होगी। लेकिन जैसा कि डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बताते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, उसी डबल इंजन की सरकार से ये राशि की व्यवस्था हुई है। कल वित्त विभाग ने 1500 करोड़ के ऊपर की राशि जारी कर दी है और 10 तारीख को लाडली बहना योजना के सभी हितग्राही जो 1 करोड़ के ऊपर महिला है उनको ये राशि पहुंच जाएगी। और इसके अलावा अगर बात करें तो प्रशासनिक सर्जरी का दौर भी लगातार मध्य प्रदेश में जारी है। कल जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 7 IAS अधिकारियों के तबादले किए, वहीं 2 IPS अधिकारियों के भी तबादले किए हैं। अनुज जी, यानी कि स्पष्ट हो गया है, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि लाडली बहना योजना पर संशय बना हुआ है कि पैसे खाते में जाएंगे या नहीं जाएंगे, महिलाओं को ये योजना का लाभ मिल पाएगा या बंद हो जाएगी, क्योंकि तमाम जो है मंत्री भी इस पे चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन अब इस बात का स्पष्टीकरण हो गया है, स्पष्ट हो गया है कि पैसे जरूर खाते में आएंगे। जी बिल्कुल, वित्त विभाग ने राशि को मंजूरी दे दी है। 1500 करोड़ के ऊपर की राशि है, लगभग 1500-900 करोड़ के लगभग। और 10 तारीख को लाडली बहना योजना में जो संशय की स्थिति बनी हुई थी वो पूरी तरह से दूर हो गई है और 10 तारीख को खातों में पैसे आएंगे। और इस पे जो राजनीति हो रही थी वो राजनीति भी वित्त विभाग की मंजूरी के बाद अब बंद हो गई है। और देखा जाए तो बात करें तो नगरीय निकायों के और पंचायतों के कल चुनाव हुए हैं और 20 पार्षदों के चुनाव जो किसी कारण से पहले नहीं हो पाए थे या किसी के असामयिक मृत्यु से निरस्त हुए थे, वो कल उसकी वोटिंग हो चुकी है। पंचायतों में भी जिला पंचायत सदस्य, सरपंच आदि के सभी चुनाव हो चुके हैं और पूरे जो वोटिंग है वो मतगणना में कैद है। और 9 तारीख को नगरीय निकाय को चुनाव के रिजल्ट आएंगे और 11 तारीख को पंचायतों के चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। अनुज जी, वही बात करते हैं राम मंदिर की, क्योंकि जिस तरीके से 22 जनवरी को भव्य आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है, पूरा देश इसका साक्षी बनेगा, इतिहास रचेगा ये दिन। तमाम राज्य भी इसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देश में 1 तारीख से ही अक्षत वितरण कार्यक्रम शुरू हो गया है, जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य कई हिंदू संगठन चला रहे हैं। और लगातार ये कार्यक्रम मोहल्लों में, गली में, बस्तियों में, कॉलोनीज में, टाउनशिप में, शॉपिंग मॉल्स में, हर जगह पूरे भोपाल में चलाया जा रहा है। और भोपाल के सारे पूरे मध्य प्रदेश में अक्षत वितरण का जो कार्यक्रम है राम मंदिर के न्योता देने का, वो भव्य रूप से और जोर शोर से चल रहा है। और जहां तक बात करें तो आज इसी संबंध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने अभियान की घोषणा करने जा रहा है। 2 बजे आज विश्व समाज केंद्र भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हालांकि उन्होंने अपना काम चालू कर दिया है, लेकिन बड़े स्तर पे आज वे घोषणा करेंगे कि किस तरह से अक्षत वितरण कार्यक्रम। चलिए अनिरुद्ध जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम खबरों से हमें अवगत कराने के लिए।
और अब बात करेंगे मुंबई महाराष्ट्र की, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए माया नगरी कहा जाता है, तमाम राजनीतिक खबरें, बॉलीवुड की खबरें या हम शेयर बाजार की बात करें, मुंबई से निकल कर आती है। ये तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल पुजारी भी लाइव जुड़ गए। राहुल जी, क्या कुछ मुंबई में खास? जी संचिता, मैं बता दूं, मुंबई में जो आज खास खबर जो है अंडरवर्ल्ड से आ रही है। अंडरवर्ल्ड के दाऊद इब्राहिम जो 1993 के बम ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट का गुनहगार था, आतंकवादी, जो भारत का आतंकवादी है, कल उसकी पुश्तैनी जमीन का नीलामी की गई। 4 जमीन जो नीलामी गई रत्नागिरी के पास, उसमें से 2 जमीन बिक गई और 2 जमीन की जो बेसिक प्राइस रखी थी 15,200 की, वो 2 करोड़ की। और जो अजय श्रीवास्तव दिल्ली की है, उन्होंने दूसरी जो जमीन जिसकी बेस प्राइस 1,30,000 रखी थी, उसकी देखिए बिकी 3,50,000 रुपए में। ये अजीब और गरीब तरह से नीलामी हुई। ये समझ, जो 15,200 में रखी गई बेस प्राइस, उसको 2,01,000 में खरीदा गया। जो 1,30,000 में रखी गई, वो 3-3.5 लाख रुपए में खरीदा गया। और कल उसकी जड़ और भी कमजोर हो गई भारत से। उसकी पुश्तैनी जमीन, जहां वो पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था, खेला था और शिक्षा प्राप्त की थी, उस रत्नागिरी की जमीन, उसकी पुश्तैनी जमीन जहां उसके माँ बाप रहा करते थे, वो बिक गया है। अंडरवर्ल्ड से ये बहुत बड़ी खबर थी और शायद इससे कमर भी टूटेगी। और दूसरी जो खबर जो आ रही है, वो कॉर्पोरेट जगत से आ रही है। कॉर्पोरेट जगत के गौतम अडानी फिर से एशिया के पहले पैसे वाले, नंबर 1 कॉर्पोरेट जगत के पैसे वाले बन गए हैं। उनके 2 लाख करोड़ की पूंजी हो गई है संजीता। और तीसरी जो खबर आ रही है, जितेंद्र अवार्ड को लेके, जितेंद्र अवार्ड के ऊपर पुणे में FIR दर्ज कर दी गई है। भगवान राम को लेके जो मांस खाने की बयान दिया था और उससे माफी भी मांगा था, लेकिन फिर उसके बाद राहुल, लेकिन देखने में ये भी आ रहा है कि उनकी जो समस्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि उन्होंने भले ही मीडिया के सामने माफी मांग ली हो कि उनकी मुझसे गलती से ये सब तमाम बातें निकल कर आ गई हो, लेकिन अब देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। क्योंकि एक तरफ तो अयोध्या में भव्य आयोजन होने जा रहा है 22 जनवरी को, आप भी अवगत होंगे इस बात से, और दूसरी तरफ भगवान राम को मांसाहारी बता दिया गया। अब ऐसे में उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी संजीता, बता दूं, जितेंद्र अवार्ड हमेशा प्रेस में बड़बोलीपन से जाने जाते हैं, हमेशा आगे बढ़ के बोलते हैं और ज्यादातर हिंदू के खिलाफ ही और सनातन के खिलाफ बोलते हैं। इनकी पूरी राजनीति सनातन और हिंदू के खिलाफ बोलने से चलती है। जिस क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहाँ मुस्लिम वर्ग बहुत है, उनके वोट बैंक, तो उसको देखते हुए हमें हिंदू पे प्रभावित करते हैं और उससे उसको फायदा होता है। लेकिन इस बार वो घिर गए, ने बोला तो पूरी तरह से, और संत घिर गए और वो विपक्ष के जितने लोग थे वो भी, और सत्ता पक्ष के जितने लोग थे वो भी विरोध कर रहे थे। उनकी पार्टी भी खुद विरोध करने पे उतर गई। जिस पार्टी से वो आते हैं, शरद पवार ग्रुप से, उनने भी उनसे किनारा कर लिया। उसको देखते हुए वो माफी मांगे, लेकिन माफी नहीं मिली और FIR दर्ज हो गई और उनकी राजनीति जो छवि है वो कुछ गिर गई है। और तीसरी जो एक खबर आ रही है बॉलीवुड से, आज आमिर खान की बेटी आयरा खान की रिसेप्शन है उदयपुर में। वहां संचिता, वहां तीनों खान आज मिलेंगे, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान। तीनों खान एक जगह इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल की बात है। बॉलीवुड में हमेशा चर्चा में रहते हैं कि तीनों खान कभी भी किसी पार्टी में नहीं आते, कहीं किसी पिक्चर में नहीं दिखते, तो कहीं भी अवार्ड शो में नहीं दिखते। आज पहली बार उदयपुर में शायद तीनों खान की मिलेंगे और बॉलीवुड का जमावड़ा भी रहेगा। राहुल, एक खास बात और बॉलीवुड से जानकारी में आ रही है, एक खास बात और यहाँ पर देखने को मिली। आपको याद होगा कि 1 साल पहले जुबिन नौटियाल जो सिंगर हैं, उन्होंने एक भगवान राम को लेकर एक गाना गाया था। अब एक बार फिर से वो गाना चर्चाओं में आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उस गाने की तारीफ कर दी और वो कह रहे हैं ये गाना मेरे दिल को छू गया है। जी, उन्हें नौटियाल जी का जो गाना था अभी भी स्टेज शो पे जब गाए थे, तो उनके काफी व्यूवर्स भी बढ़ गए। एक में रातों रात यूट्यूबर और क्या नाम है, सोशल मीडिया पे उनके व्यू बढ़ गए जब से प्रधानमंत्री ने तारीफ की उनके गाने की। जी संचिता। चलिए राहुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। चलिए, कई राज्यों की खबरें तो आपने जान ली, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ आज खास रहेगा, ये जानने के लिए छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू लाइव जुड़ गए। शशिकांत, छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास? बिल्कुल संचिता, देखिए, अब जो है बीजेपी
जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बम्पर उनकी जीत हुई, जीत के बाद जो है अब वे कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव जीतने और सरकार बनने के बाद जो है बीजेपी का यह पहला बड़ा कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम आज से शुरुआत होने जा रही है और सभी पांचों संभागों में कार्यकर्ता सम्मेलन भाजपा करने जा रही है। इसके माध्यम से तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो लोग हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता है वे जाने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, इसके अलावा नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह समेत तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वे जाने वाले हैं। आज से इसकी शुरुआत होने जा रही, जगदलपुर से इसकी शुरुआत हो रही है। जगदलपुर में आज कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, उसके बाद दुर्ग के बाद अलग अलग और संभागों में सम्मेलन होगा। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जो है दुर्ग संभाग के दौरे पर, बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे, उसके बाद दुर्ग के दौरे पर रहेंगे। दुर्ग के बाद वे धमतरी आएंगे, धमतरी में भी अलग अलग कार्यक्रमों में विष्णुदेव साय शामिल होंगे। उसके बाद वे सीएम जो अस्थायी सीएम हाउस है पहुना, वहां वापस लौट जाएंगे। उसके अलावा बात की जाए तो बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद जो है अब विधानसभा चुनाव के बाद जो है अब लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से जुट गई है। वे विधानसभा चुनाव को जीतने के लक्ष्य के बाद जो है अब लोकसभा पे बड़ी लक्ष्य रखे, 11 के 11 लोकसभा सीट को जीतने का लक्ष्य रखे। कल एक बड़ी बैठक राजधानी रायपुर के जयनम मानस भवन में रखी गई थी, जिसमें बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रभारी है, सभी शामिल हुए थे और सभी जो है विस्तृत चर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर की गई। लोकसभा चुनाव में किस तरह से रणनीति तैयार की जाएगी, कैसे लोगों के बीच में जाया जाएगा, कैसे जो है आगे की रणनीति होगी, आगे कौन से कार्यक्रम होंगे, तमाम विषयों पर विस्तृत चर्चा कल हुई। करीब 8 घंटे की यह बैठक हुई। 8 घंटे में तमाम जिम्मेदारी सभी जो इसके अलावा संगठन की बात की जाए तो जिस तरह से जो अरुण साव है प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव जीता गया। उसके बाद जो है उन्हें उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे दी गई। उप मुख्यमंत्री के बाद जो है उन्हें क्योंकि उप मुख्यमंत्री बन गए तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त करना पड़ा और जो है किरण देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तो अब उनको संगठन को किस तरह से मजबूत करना पड़े, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। चूंकि जिस तरह से बात की जाए संगठन के अन्य जो पदाधिकारी है, चाहे विजय शर्मा है, उसको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। केदार कश्यप से उन्हें भी जो है मंत्री पद मिल गया है। तो ये दोनों जो है संगठन में महामंत्री के पद पर थे, तो अब उनके जगह दूसरे जो पदाधिकारी जिन्हें कार्यकर्ता है उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। चूंकि लोकसभा चुनाव जस्ट सामने है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव की भी पूरी तैयारी में अब बीजेपी जुट गई है। पूरे 11 के 11 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य वे रख रही है। हालांकि जो है अभी 11 में से 9 लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। वही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की जो नया नियुक्त प्रभारी है सचिन पायलट, वे 11 तारीख को जो है छत्तीसगढ़ पहुंचने जा रहे हैं। वे जब प्रदेश प्रभारी बनने के बाद जो है पहली बार जो है छत्तीसगढ़ में आएंगे और उनका जोर शोर से स्वागत भी किया जाएगा। इससे पहले बात की जाए तो जो है प्रभारी के तौर पर जो कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ में थी, लेकिन कुमारी शैलजा को जैसे ही करारी शिकस्त छत्तीसगढ़ में झेलनी पड़ी, उसके बाद जो है उन्हें हटाकर सचिन पायलट को नई जिम्मेदारी दी गई है। तो सचिन पायलट 11 तारीख को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विस्तृत चर्चा जो है लोकसभा चुनाव, इसके अलावा राहुल गांधी का दौरा भी होना है। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा के छत्तीसगढ़ के 4 जो है लोकसभा क्षेत्र से होकर गुजरेंगे। तो ऐसे में जो है उन क्षेत्रों के लेकर भी विस्तृत चर्चा जो बैठक है उसमें की जाएगी। इसके अलावा जो नेताओं हैं, कार्यकर्ता जो इस तरह से नाराजगी विधानसभा चुनाव के बाद तमाम जो कांग्रेस के नेता है उनको देखने को मिले, तो उससे भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए प्रदेश में कोविड का संक्रमण लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहा है। लोगों को सतर्क एक बार फिर से रहने की जरूरत है, लोगों को वैक्सीन लगाने की जरूरत है, क्योंकि संक्रमण की स्थिति एक बार फिर से बढ़ रही है। हालांकि जो है जो संक्रमित मरीज है उनकी शशिकांत, छत्तीसगढ़ से एक और खबर मिल रही है कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं, जो शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती हैं, जगन्नाथपुरी मठ के
एक उनका विवादित बयान यहाँ पर सामने आया है। वो मोदी और योगी पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे हैं और चुनाव के समय में, लोकसभा चुनाव नजदीक है इसलिए ये आयोजन कर रहे हैं, इसलिए मैं इस आयोजन में सम्मिलित नहीं होऊंगा। क्या उनके इस बयान से अब विपक्षियों को बल मिलेगा? बिल्कुल संचिता, देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, तो निश्चित तौर से इसको लेकर बयानबाजी शुरू से ही देखने को मिल रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप सीधा लगाता है कि राम सबके हैं, न केवल बीजेपी के, बल्कि उसको भुनाने की कोशिश बस बीजेपी कर रही है। बीजेपी पर साफ तौर पर आरोप जो है विपक्ष लगातार लगाते जा रहा है। राम को लेकर जिस तरह से सियासत पूरे देश में देखने को मिल रही है, किस तरह से। चलिए शशिकांत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम खबरों से हमें अवगत कराने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।